आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अगर आपका है तो आपका जो बीए थर्ड ईयर में एक पेपर है लोक प्रशासन, उसका आज हम दूसरा वीडियो देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसमें जो है मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी मैं आपको कवर करवाऊंगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें कुछ सुधार करूं या कुछ बदलाव करूं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं जो टॉपिक है आज हमारा, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर या हम कहेंगे समानता या असमानता के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रशासन है इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा है, जिसमें मैंने लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र और जो इसकी विशेषता है उसमें मैंने बात की है, तो उसमें मैंने समझाया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी इसमें जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है लोक प्रशासन और दूसरा जो है निजी प्रशासन। निजी प्रशासन को हम लोग कभी कभी व्यक्तिगत प्रशासन भी कहते हैं। तो लोक प्रशासन क्या है, यहाँ पे तो वीडियो हम लोगों ने बना दिया है, इससे पहले आपने देखा होगा वीडियो तो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जो कोई भी देश है उसकी सरकार है या फिर वहाँ का जो प्रशासन है, जो वहाँ की सरकार है, जो सत्ता में लोग विराजमान हैं, वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जो पूरी जनता, सारी जनता के हित में हो, सारी जनता के भलाई के लिए ऐसा कुछ काम करते हो जो लोक हित में हो, उसको हम लोग लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। उसके बाद जो निजी प्रशासन आता है, ठीक इसके उलट होता है। निजी प्रशासन में क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है या गैर सरकारी जो संस्था है, निजी संस्था है, वो अपने निजी हित के लिए कार्य करती है, उसको हम लोग निजी प्रशासन या फिर व्यक्तिगत प्रशासन कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो निजी प्रशासन होता है उसमें लोकहित की भावना बिल्कुल नहीं होती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता का इससे भलाई हो रहा है ना या नहीं हो रहा है, उसको केवल अपने हित से फायदा है, इसीलिए इसको निजी प्रशासन कहते हैं। और लोक प्रशासन में क्या होता है कि इसमें सरकार जो है जनता की भलाई, लोक हित के बारे में सोचती है। तो अब हम देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो समानताएं हैं उसको। तो पहला जो समानता हमको देखने को मिलता है वो है संगठन की आवश्यकता। चाहे लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो, दोनों में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि संगठन की जो आवश्यकता है दोनों को समान रूप से होती है। यदि मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन ना किया जाए तो प्रशासन के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति जो है करना काफी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा इसमें हम लोगों को जो समानता देखने को मिलती है वो है कार्य प्रणाली में समानता। दोनों में जो कार्य प्रणाली होती है, चाहे लोक प्रशासन हो या व्यक्तिगत प्रशासन हो, दोनों में हम लोगों को कार्य प्रणाली जो है बिल्कुल एक जैसे ही देखने को मिलती है। एक बड़ा उद्यम अगर हम कहें, चाहे वह सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, समुचित प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश और समन्वय के लिए और इसमें नियंत्रण के लिए जो है एक कार्य प्रणाली की जो है आवश्यकता होती है। प्रशासन चाहे सरकारी कार्यों का हो अथवा निजी व्यवसाय का हो, उसका जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कुछ जो सिद्धांत है तथा कुछ जो कार्य विधाओं हैं उनको पालन को करना पड़ता है। तीसरा जो हम लोगों को समानताएं देखने को इसमें मिलती है वो है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। चाहे लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो, दोनों में जो हम लोगों को है अधिकारी का जो उत्तरदायित्व होता है वो हम लोगों को समान देखने को मिलता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे लोक प्रशासन में हो या निजी प्रशासन में, उनका जो पेशेंस है बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलता है। और यही कारण होता है कि कभी कभी या कई बार ऐसा भी होता है जो सरकारी प्रशासन के जो कर्मचारी होते हैं बाद में उनको निजी प्रशासन में भी भर्ती कर लिया जाता है। चौथा है जनसंपर्क। चाहे लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो, दोनों में जो है जनसंपर्क काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही जरूरी है जनसंपर्क। अगर जनसंपर्क नहीं रहेगा तो इसको जो सफल कर पाना है
काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो था निजी प्रशासन में लोग जो है जनसंपर्क साधा करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि जो प्रशासन है उसमें भी जनसंपर्क अब अपरिहार्य मानने लग गया है, अब उसकी भी आवश्यकता इसमें पड़ने लग गई है। पांचवा है अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है कि जो प्रशासनिक चुनौती है और जो समस्या है उसके निवारण के लिए दोनों में ही जो है अन्वेषण की आवश्यकता पड़ती है। चाहे नया खोज हो या फिर नया सिद्धांत की जो उत्पत्ति हो या फिर प्रक्रियाएं हैं, उपकरण हैं आदि निकाले जाते हैं, जिनके फलस्वरूप क्या होता है प्रशासन को अधिक क्षमताशील और उन्नतिशील बनाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में निपुण कर्मचारियों को शोध कार्य में लगाया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किस तरह की समानताएं हम लोगों को देखने को मिलती है। और अब हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किस तरह का अंतर हम कहें या फिर किस तरह की असमानताएं हम लोगों को देखने को मिलती है। तो पहला जो असमानता हम लोगों को इसमें देखने को मिलती है वह है उद्देश्यों की विभिन्नता। चाहे लोक प्रशासन हो जिसका काम जो है सिर्फ लोकहित है, लोक प्रशासन में जो काम है सिर्फ लोकहित है, जनता की भलाई किस तरह से की जाए, जनता का हित किस तरह से हो, इसमें यह देखा जाता है। लेकिन निजी प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता की भलाई हो रही है या नहीं हो रही, लोकहित हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें केवल अपना व्यक्तिगत लाभ देखा जाता है कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या लाभ हो रहा है अथवा क्या हानि हो रहा है, इसमें केवल इस बिंदु पर जोर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रभावित करने वाले तत्वों में अंतर। इसमें क्या होता है कि लोक प्रशासन देश के सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह सरकार जो है किस प्रकार की है या फिर किस तरह से काम करना चाहती है। जैसा कि सरकार होगा वैसा ही लोक प्रशासन भी होगा। लेकिन आप देखेंगे कि निजी प्रशासन में राजनीतिक तत्व या सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधक होते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं जो उसको चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, सिर्फ उनका ही जो हम कहेंगे इच्छा कहेंगे या फिर उनका ही राय जो कहेंगे उन पे ही उसका प्रभाव पड़ता है। इस पे राजनीतिक किसी भी पार्टी या फिर किसी भी सरकार का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है निजी प्रशासन पे। लेकिन लोक प्रशासन पे बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रभाव है राजनीतिक पार्टी और चुनी गई सरकार के ऊपर पे वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जनता के हित के लिए काम करते हैं। तीसरा पॉइंट भी आप देखेंगे बिल्कुल उसी प्रकार का है कि सत्तात्मक विभिन्नता। सत्तात्मक विभिन्नता मतलब क्या कि दोनों में जो सत्ता होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। लोक प्रशासन में क्या होता है कि जो सत्ता है कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में चेंज होते रहती है, लेकिन निजी प्रशासन में भी चेंज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसमें जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो कंपनी से ही संबंधित होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई भी फैसला जो है लोक प्रशासन में वो केवल सरकार जो है उसके द्वारा ही होगा, लेकिन निजी जो प्रशासन है या व्यक्तिगत जो प्रशासन है उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जो प्रबंधन करता है, जो व्यक्ति जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंधन करता है, उनके व्यक्ति के समिति या फिर जो सत्ताधारी के रूप में कार्य करती है उसके आदेश अनुसार सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। चौथा देखेंगे जो पॉइंट है यह है क्षेत्रीय विभिन्नता। व्यक्तिगत या निजी प्रशासन में जो है ऑर्गेनाइजेशन कुछ व्यक्तियों को टारगेट करके काम करती है, लेकिन जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो उसमें जो है सरकार जब भी योजना बनाती है किसी एक क्षेत्र को टारगेट करके नहीं, बल्कि उसमें पूरी व्यक्ति की भलाई के लिए, लोकहित के लिए कार्य करती है। तो ये क्षेत्रीय विभिन्नता भी हम लोगों को देखने को मिलती है और यही जो अंतर है मुख्य अंतर है। इसके बाद भी कुछ जो अंतर देखने को मिलते हैं वो है उत्तरदायित्व में अंतर। पांचवा पॉइंट, उत्तरदायित्व में अंतर मतलब कि जो लोक प्रशासन है उसमें जनता के प्रति जो है सरकार को उत्तरदायित्व होना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्तिगत प्रशासन है उसमें केवल सभी जनता के प्रति जो है ऑर्गेनाइजेशन को उत्तरदायित्व नहीं होना पड़ता है। जो उससे जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो व्यक्ति उस कंपनी में काम करते हैं केवल उनके प्रति ही उनको उत्तरदायित्व होना पड़ता है। और छठा पॉइंट है इसमें कार्य प्रणाली के आधार में भेद। इसमें क्या होता है कि जो लोक प्रशासन है उसमें कार्य करने का आधार क्या होता है कि एक दूसरे का
सहयोग करना होता है, क्योंकि इसमें हम लोग जनता की भलाई की बात करते हैं, सरकार एक दूसरे के सहयोग की भावना इसमें होती है। लेकिन निजी प्रशासन में क्या होता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से जो है कंपटीशन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि कैसे जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन से नीचे ही रहे, मेरा ऑर्गेनाइजेशन उससे अच्छा रहे। तो इसमें इस तरह का कार्य होता है, जबकि लोक प्रशासन में इस तरह की कोई भी बात नहीं होती है। सातवां जो है योजना के भविष्य में भेद। इसमें क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए अगर सरकार फैसला लेती है तो उससे उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है कि उनसे उनको क्या सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, बस वे प्रयास करते रहते हैं कि लोक हित हो, लोगों की भलाई हो। लेकिन व्यक्तिगत प्रशासन में ऐसा देखा जाता है कि जब उनको जो कंपनी है उनको अगर फायदा नहीं दिखाई देती है, लाभ नहीं दिखाई देता है, तो तुरंत उसको जो है बंद कर दिया जाता है और उसके बाद तुरंत दूसरा जो है योजना लेके आया जाता है। तो इस तरह का इसमें देखा जाता है। तो ये था अंत इस वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।